हाँ तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने भूमिति में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखा था। उसके बाद का आगे का क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। ये सवाल बड़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा देखना है। आप पीछे जो पढ़ चुके हैं, समरूपता की कसौटियाँ क्या होती हैं बता चुके हैं। उसी के आधार पे इस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। पहले आप देख लीजिए क्या दिया गया। यहाँ पर है दत्त गिवन दिया क्या गया है, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी ये है, त्रिभुज ए बी सी में एपी परपेंडिकुलर है, लंब है बीसी पर, और बी क्यू ये देखिए बी क्यू लंब है एसी पर। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज सीपीए किधर है, त्रिभुज सीपीए समरूप सिमिलर त्रिभुज सी क्यू बी। ये दो त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करने हैं। और जब समरूप सिद्ध हो जाए उसके बाद की जानकारी में क्या है, अगर उन्हीं दोनों त्रिभुजों में एपी का मान 7, बी की इक्वल टू 8, बी सी इक्वल टू 12, तो ए सी इक्वल टू व्हाट। दो क्वेश्चन हमको इसमें हल करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हमको प्रूव करना है, हमें इसको सिद्ध करना है, और सिद्ध हो जाने के पश्चात में कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ हल करना है। अब जरा यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति। अब इसमें जरा देखिए, त्रिभुज सी पी ए तथा त्रिभुज सी क्यू बी में, पहले आप ये दो त्रिभुज यहां पर ले लेते हैं, त्रिभुज सी पी ए और सी क्यू बी में। अब देखिए सी पी ए कहां है, सी पी ए ये त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज यहां से आया ना, ये देखो त्रिभुज सी पी ए। और दूसरा है सी क्यू बी, किधर सी क्यू बी है, सी क्यू बी, ये सी क्यू बी, ये दो त्रिभुज। आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, त्रिभुज सीपीए में पी का कोण 90 है दिया गया है, और सीक्यूबी में क्यू ये 90 है, ये भी दिया गया है लंब करके। आप पहले लिख लेंगे यहां पर एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी क्यू बी, क्यों ये है दिया गया है, यहां पर आप दिखा देंगे दिया गया है माने दत्त। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें एक एक कोण की जानकारी यहां पर प्राप्त हो गई। अब दूसरी बात यहां पर ध्यान देखिए, सी, ये जो सी वाला कोण है, ये जो सी वाला कोण है वो सी पी ए में भी दिख रहा है और सी क्यू बी में भी दिख रहा है। सीधी सी बात है, हम लिखेंगे कोण सी सर्वांगसम कोण सी। ओके, आप चाहे पूरा नाम लिख सकते हैं। ये क्यों है, सामान्य कोण, सामान्य कोण। ठीक, तो अब आपने पहले पढ़ चुका है, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके दो दो कोण बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज सी पी ए कॉन्ग्रुएंट सिमिलर समरूप त्रिभुज सी क्यू बी। कसौटी कौन सी है, पोको कसौटी, पोको कसौटी, कोण कोण कसौटी माने ए टेस्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बात समझ में आई। अब हमें देखना है हल करने का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ नंबर डालेंगे, नंबर डाल के लिखेंगे, सीधा लिखिए यहाँ पर, देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, लिखिए यहाँ पर सीपी बटे सी क्यू बराबर एपी, हो ना, एपी बटे बी क्यू है। अब हम बराबर करके लिख सकते हैं AC बटे BC, लेकिन यहां पर अच्छा लिख देते हैं AC बटे BC, यहां लिखे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं। ये समझ गए ना। अब मान रखिए आपको क्या CP और CQ में कोई जानकारी इसमें दी गई है, पूछी गई है, नहीं दी गई है। हम अगर अच्छा होता कि इसको हम लिखते ही ना,
और ये लिखते समय आप ध्यान आपको रखना है, ये तीनों नहीं लिखना है, सिर्फ उन अनुपातों को आपको दिखाना होगा जिनकी जानकारी या तो हमारे क्वेश्चन में दी गई होगी या फिर जिनकी पूछी गई है। सीपी की जानकारी कहीं यहाँ पर नहीं है, सीक्यू की नहीं है, न तो पूछी गई है, इसका मतलब स्टार्टिंग में ही आप इसको लिखेंगे नहीं। अब मान रखिए एपी का मान कितना है 7, बीक्यू का 8 बराबर एसी का निकालना है, पता नहीं है, और बीसी का 12 हो गया ना। अब क्या हो जाएगा एसी गुणे 8, एसी गुणे 8 बराबर 12 गुणे 7 हो गया ना। अब जरा हम थोड़ा यहां लेंगे, एसी बराबर 12 गुणे 7 बटे 8 हुआ ना। अब देखिए 4 छक्का 4 12, 4 दूनी 8 बराबर 21 बटे 2 बराबर 10.5। तो एसी का मान आ गया 10.5। तो इस प्रकार से ये हमारे दूसरे क्वेश्चन के, इसमें 2 सम्स लगाने थे, दोनों हमारे हो गए। बात समझ आ गई ना। इसको एक बार देखिए ध्यान से, फिर कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो भी बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसमें ध्यान इसलिए देना होगा, लेंथ उसकी बढ़ गई है और सवाल ठीक है। अब ये देखिए यहां पर एक है, ये समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये है, इसका नाम हम ले लेंगे PQRS है, PQRS। अब इसका जो विकर्ण SQ है और RP है, एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करता है। तो हम यहां पर थोड़ा दत्त लिख देते हैं, दत्त यहां पर लिखेंगे तब यहां कर बताएंगे। दत्त समलंब चतुर्भुज PQRS में, क्या में, PQ समांतर SR, एक चीज ये है, और दूसरा यहां पर है AR बराबर 5 AP, बात समझ ना। और AS बराबर 5 AQ, ठीक। और हमें सिद्ध क्या करना है, साध्य हमारा है SR बराबर 5 PQ। ओके। अब ये आप क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, और इस समलंब चतुर्भुज की जो विकर्ण SQ और PR है, एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करते हैं। उसके बाद की जानकारी है PQ समांतर SR, माने PQ समांतर SR के है। AR बराबर 5 AP, AR कहां है, AR बराबर 5 AP है, और AS बराबर 5 AS बराबर 5 AQ। हमें सिद्ध क्या करना है, SR बराबर 5 PQ। तो हम यहां से लेंगे, अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में क्या क्या करना है, समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ समांतर SR है ना। ये देखिए जरा, ये PQ है और ये SR है, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। और अब इसमें जो रेखा PR या SQ है, इसमें दोनों तिर्यक रेखा मान लीजिए, हम एक को लेंगे तिर्यक रेखा, तथा SQ तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो जब ये तिर्यक रेखा आप मान लीजिए, आप जरा देखिए ध्यान से, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या नाम है, कोण PQS और QSR। इसलिए कोण PQS सर्वांशम कोण RSQ है ना, दोनों कोण बराबर। ये कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण है, यहां पर लिखेंगे एकांतर कोण।
एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण है। लेकिन हमको आगे बढ़ने के लिए ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, इसलिए जो कोण आपने पी क्यू एस देखा है इसको आप पी क्यू ए तक ही रुक जाना, और दूसरे वाले में आर एस क्यू जहां बोला गया है उसको आर एस ए तक ही रुक जाना, भिन्न नाम दिखा के। इसलिए कोण पी क्यू ए सर्वांग समकोण आर एस ए, यहां हम लिखेंगे भिन्न नाम, अल्टरनेट एंगल, भिन्न नाम, समीकरण नंबर 1। ओके, अब ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए हैं। अब त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज कैसे लेंगे, अब यहां पर लिख देते हैं, अब त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज आर एस ए में, क्या में, अब इन त्रिभुज पी क्यू ए और आर एस ए में क्या क्या चीज बराबर है। एक तो यही पे दिख रहा है कोण पी क्यू ए कांग्रुएंट एंगल आर एस ए बाय इक्वेशन नंबर 1 ना, हो गया। और फिर ये वाला जरा एंगल देखिए, ये वाला एंगल पी ए क्यू कांग्रुएंट एंगल एस ए आर ना, एस ए आर, क्यों, सम्मुख कोण, आप पढ़ चुके हैं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल जो लिखिए। अब जब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज पी क्यू ए समरूप, समरूप सिमिलर ट्रायंगल आर एस ए, कौन कसौटी, को कसौटी से। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर जरा ध्यान देखिए, यहां लिखेंगे पी क्यू बटे क्या, आर एस, पी क्यू बटे आर एस, या यहां ऐसा कीजिए क्यू पी बटे एस आर, ठीक है ना, बराबर ये क्यू ए ऐसे, ये क्या लिखेंगे हम, ए क्यू बटे ए एस, बराबर है, बराबर ए पी, ये देखिए यहां पर, बटे ए आर, हो गया ना, बात समझ में पड़ रही है आई। यहां पर हमने पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लिया है, और समरूप सिद्ध कर लेने के पश्चात आप जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप आपस में होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो जब हमने त्रिभुज पी क्यू ए आर एस ए को समरूप सिद्ध कर लिया है तो समरूप सिद्ध करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसकी पहली भुजा बटे इसकी पहली भुजा, यहां लिख लिया, ये बातें हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। पी क्यू बटे आर एस बराबर क्यू ए बटे एस ए बराबर पी ए बटे आर ए, यहां पर लिख दिया। यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है। अब जरा एक काम करना, जरा समीकरण आप अब दत्त में जाकर देखिए, आपको यहाँ पर मिलेगा QPSR, कहाँ QPSR, ये देखिए SR बराबर, अच्छा सॉरी ये नहीं दिया, आप यहाँ पर लिखिए PQ बटे SR QP, QP बटे SR बराबर AQ बटे AS, जरा AQ AS देखिए कहाँ है, AQ और AS यहाँ है, माने AS बराबर 5 AQ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AQ, अब इसको लिखेंगे 5 AQ, बराबर है। अब इसमें भी आप कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए इन दोनों में किसी एक का ही करना है, दोनों का नहीं लेना है, हमने इसी का लिया केवल, ये यहाँ लिखा दत्त, ये दिया गया था AS बराबर 5 AQ यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कहाँ है ये, मान लीजिए अब AQ कट गया, तो ये हुआ तुम्हारा QP बटे SR बराबर 1 बटे 5, हो गया। अब त्रिय गुणा करके हम यहां लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, SR, ठीक है, एक गुणा SR में करेंगे, SR बराबर 5 PQ, 5 PQ, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ये था
ये था आपके 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है, बात समझ आई ना। अब इस क्वेश्चन करने के बाद में ध्यान दीजिए, मैं एक बात बता दूं आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली यही सवाल है, यही क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ अंक कुछ अक्षर चेंज हो गए हैं, उसको आप यहाँ पर फिक्स करके पहले आप इसको 2 बार 3 बार समझिए करके पढ़ लीजिए, कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे तो आपको दिखेगा तो यह वह क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि वह इससे थोड़ा सा कम ही पड़ेगा। अब आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जाने के पहले आप पहले तो नोट कर लीजिए, मैं फिर आप क्वेश्चन 7 बताता हूं। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, अब आपके सामने ये रहा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से कि यहाँ पर दिया गया, लिखा गया है, ये त्रिभुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के बिंदु डी से खींची गई रेखा जो कि बीसी को ई पर काटते हुए आगे बढ़ती है और ए बी को टी पर मिलती है, बराबर है। अब इसी चित्र के आधार पर, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आपको सिद्ध करना है कि डीई गुणे बीई कहाँ डी है, डीई गुणे बीई बराबर सीई गुणे टीई, सीई गुणे टी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समरूपता कसौटी पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। ये देखिए उत्पत्ति, यहाँ पर उत्पत्ति में सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी समांतर डी सी। अब कहाँ ए बी समांतर डी सी दिया गया है। अभी हमने क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की भुजाएं है, समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये समांतर हो गई, ठीक है। अब जब ये समांतर हो गई तो ये जरा आप रेखा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हम अलग कर देते हैं। ये देखिए ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है ये, ठीक है। तो ये वाला कोण आप देखिए और ये वाला कोण आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कोण, ये और ये कोण दोनों कैसे कोण है, कांतर कोण है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जरा यहाँ पर लिखा हमने, यहाँ पर देखिए, जब ए बी समांतर डीसी है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये, और ये बीसी यहाँ पर तिर्यक रेखा दी गई है, तो ये कोण क्या नाम है, कोण टीबीसी, कोण टीबीसी, सर्वांगसम कोण बीसीडी, बीसीडी, ये दोनों कोण कैसे कांग्रुएंट हो गए कोण। अब ये जो दोनों कोण बराबर हो गए, मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया था, हमको ये दो त्रिभुज लेना, ये वाला और ये, तो इसमें कोण टीबीसी न तो इसमें है न तो इसमें है पूरा, इसलिए हम कोण करेंगे क्या, कोण टीबीई कांग्रुएंट कोण ई सी डी। क्यों, ये अल्टरनेम, भिन्न नाम, बराबर है। समीकरण नंबर 1 करके यहां पर रख दीजिए। अब दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज टीबीई, त्रिभुज टीबीई तथा त्रिभुज ये ई डीसीई, डीसीई में क्या में, अब ये दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने के पहले आपने यहाँ पर देखा कि ये दोनों कोण आपने बराबर दिखा दिया, पहले हम वो लिख लेते हैं, कोण टीबीई कांग्रुएंट कोण ईसीडी हुआ ना। ये है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, एक हमने यहाँ पर लिखा है ना। तो जब हमने यहाँ पर ये दोनों कोण ले लिया है, तब ये कोण आपका बचता है, बस ध्यान देके ना आपको मिल जाएगा। ये हमने इस त्रिभुज में हमें दो कोण पाना है, बराबर है। दो कोणों में से एक कोण ये और ये कोण ये मैंने आपको खोज के दिया, आप समझ सकते हैं दूसरा कोण कहाँ है क्या। ध्यान देखिए, ये कोण और ये कोण क्या नाम है इसका, बीईटी या टीईबी, कोण बीईटी कांग्रुएंट कोण, ये क्या नाम इसका लेंगे हम, सीईडी, ये है समकोण। जब ये दो कोण माने त्रिभुज में ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज टीबीई हो गया, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा डीसीई, कोको कसौटी,
ये हमारा त्रिभुज जो है समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो बचा क्या, अंतिम एक हमारे पास बस एक ही और रास्ता है, हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन बची है। आप जानते हैं जब हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब इनके भुजाओं का अनुपात निकालें। क्या निकालेंगे, टीबी या बीटी बोलिए, बीटी बटे डीसी बराबर बीई बटे सीई बराबर टीई बटे डी। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पर चार चीजें ना, एक अनुपात हम नहीं लेंगे। अगर हम बीटी लें तो बीटी हमारे साथ में है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे बीटी। जब बीटी नहीं लेंगे डीसी नहीं लेंगे। अगला लेंगे बीई, देखिए यह बीई, अब बीई के साथ में आ जाएगा क्या, सीई, सीई बराबर टीई ना, देखिए टीई बटे डीई हो गया। यहां पर आप लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। आप त्रिज्या गुणा कीजिए, देखिए आएगा डीई गुणे बीई, डीई गुणे बीई बराबर कांग्रुएंट टीई गुणे सीई। ये हमारा सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7वां था। बात समझ आई ना। अब ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाने के बाद हमें क्वेश्चन अभी दो इसमें और पढ़ने हैं, और ये दोनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में शामिल करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर हम क्वेश्चन नंबर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर सॉल्व करके नहीं दूंगा, सिर्फ आपको यहां पर मैं उसमें कुछ बताऊंगा कैसे करना है। बहुत सिंपल सा है। जरा ये देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, यहाँ पर ये मिला, यहाँ पर ये मिला, ये इसकी ये है, ठीक है। नाम इसका है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये प्रतिच्छेद करता है पी पर। अब ध्यान यहाँ पर दत्त में क्या लिखेंगे आप समझ लीजिए, रेखा एसी और बीडी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। और हमको सिद्ध क्या और क्या दिया है, और यहां पर दिया है एपी बटे सीपी बराबर बीपी बटे डीपी, बीपी बटे डीपी। ये इतना दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, रेखा एसी रेखा बीडी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पर, और ये अनुपात एपी बटे सीपी, कहाँ एपी बटे सीपी बराबर बीपी बटे डीपी दिया गया है। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको साध्य है, ये देखा मैं साध्य यहाँ पर लिखता हूं, साध्य है त्रिभुज एबीपी, त्रिभुज एबीपी, त्रिभुज समरूप त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी। अब सुनिए जरा ध्यान से कैसे क्या करना है। आप पहले दत्त लिख लीजिए जैसा मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। अब दत्त लिखने के बाद साध्य क्या है वो भी आप कर लीजिए, कर लेंगे ना, ठीक। अब यहाँ उपपत्ति, उपपत्ति में क्या डालेंगे, उपपत्ति में त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज सी डी पी में तो लिख लेंगे ना। हमें दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी पी और सी डी पी में। अब मैं इसमें लिखिए पहली लाइन क्या लिखेंगे, पहली लाइन ये लिखिए एपी बटे सीपी बराबर बीपी बटे डीपी लिख लेंगे ना। यहां पर लिख के लिखिए दत्त, हो गया, ये दिया गया है। अब हमें यहां पर एक चीज और पानी है, तो जरा एबीपी त्रिभुज देखिए, एबीपी में ये वाला कोण ये देख लेना ये, और सीडीपी में ये वाला कोण देखिए, ये दोनों कोण बराबर ना, दिखा दीजिए यहां पर त्रिभुज एपीबी कांग्रुएंट सॉरी एंगल एपीबी कांग्रुएंट एंगल सीपीडी, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जब एंगल बराबर हो गए सीधा ये लिखिए डायरेक्ट यहाँ पर दिया, इसलिए त्रिभुज एबीपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। कसौटी कौन सी जानिए, अभी यहाँ पर एक कोण मिला ना, यहाँ दो भुजाएं दी गई है, तो बोलिए भुजा कोण भुजा, भू को भू। ये क्वेश्चन कर लेने के पश्चात ये क्वेश्चन आप कर लीजिए,
अगर नहीं आता, मैं इसको लिख सकता था लेकिन लिखूंगा नहीं, क्योंकि एक ही स्टेप में एक ही तरीके से हम कई सवाल करते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये सवाल आप हल करके कंफर्म करके अब तुरंत मुझे कमेंट में बताइए सर मैंने कर लिया। ठीक है ना, और जिस समय आप ऐसा बोलेंगे ना, उससे हमको कई गुना एनर्जी मिल जाएगी, बहुत ऊर्जा मिल जाती है। जब आपको ये क्वेश्चन करके जिस समय आप कमेंट करेंगे, हमको ढेर सारी एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी का उपयोग हम करेंगे आपको अगले क्वेश्चन को पढ़ाने में। ठीक है, और तेज से पढ़ाऊंगा तब मैं, और बड़ी ऊर्जा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। उसमें भी मैं ये सोच रहा हूँ तो आपको केवल मैं हिंट देता जाऊं और उसी हिंट की सहायता से आप कर ले। सच में, सच मानिए, अगर आप मेरे बताए गए हिंट से कर लेंगे, मैंने पूरा वीडियो आपको नहीं लिया यहाँ पर, तो यकीन मानिए कि कम से कम अगला 4 सवाल तो आप उसी ऊर्जा से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा, और उस बूस्ट से आपने ऐसा शिक्षण मारेंगे ना कि इस ज्योमेट्री में आने वाले सारे क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक, अगर आप मेरी बात को विश्वास नहीं करते, एक बात करके देखिए, करके देखिए, मेरी बात पर पक्का आप विश्वास कीजिए, मान लीजिए, नहीं मानते तो करके देखिए। करने के बाद में आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, और ढेर सारे क्वेश्चन इसके बाद जो मैंने आप जिसकी मैंने चर्चा नहीं की है, जिसको मैंने अभी तक बताया नहीं है, जिसको तुमने आज तक पढ़ा नहीं है, वो सवाल जाइए पढ़िए, ध्यान से सोचिए, आप देखेंगे अरे ये तो बड़ी आसान है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लॉजिक का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये देखिए ध्यान से, ये एक प्रश्न है, अब इसमें भी मैं आपको हिंट ही दूंगा शायद। ये है त्रिभुज एबीसी है, अब यहाँ पर ऐसा है ये त्रिभुज एबीसी। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में नाम क्या है इसका, है ए बी सी, और एक रेखा ऐसी खींची गई है, इसका यहाँ पर बिंदु डी है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ दत्त लिखता हूं, दत्त में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है, यहां लिखना है ऐसे, इस प्रकार है कि कोण एडीसी ये वाला, ठीक है, सर्वांशम कोण बी ए सी माने त्रिभुज एबीसी का कोण, ये वाला पूरा ये कोण, ये देख रहे ना, कोण बी ए सी, और इस त्रिभुज में कोण एडीसी, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। बात समझ ना? तो साध्य क्या है आपका, बड़ा सिंपल सा साध्य है, सिद्ध करो कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है ना। अब एक काम कीजिए, आप यहां पर लिखिए त्रिभुज ए डी सी, कहा है ए डी सी, तथा त्रिभुज बी ए सी में, ध्यान देना क्या क्या लिया आपने, त्रिभुज ए डी सी ये वाला त्रिभुज लिया है और पूरा लिए है, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप करना है, बहुत सिंपल है, और हमें तो लगता है आपको आना चाहिए, आ रहा होगा, ठीक, खैर कोई बात नहीं, बताता हूं। अब त्रिभुज एडीसी का कोण एडीसी है, ये किसके बराबर है, कांग्रुएंट कोण बीएसी, है ना। देखो माने छोटे वाले त्रिभुज का कोण एडीसी बड़े वाले की बीएसी इसके बराबर है। क्यों बराबर है, दत्त गिवन है कि नहीं है। अच्छा, एक कोण आ गया, अब आपको मैं और हिंट दे दूं, हमें सिर्फ इसमें एक और कोण पता कर लेते हम, ये हो जाता समरूप। अच्छा, समरूप हो जाता था आगे आप जानते हैं, बड़ा सिंपल है। देखिए ये जो कोण सी वाला देख रहे हैं, सी ए सी दोनों में है, कोण सी कांग्रुएंट कोण सी, क्यों ऐसा, ये है सामान्य कोण, कॉमन एंगल ना, इसलिए त्रिभुज
ADC सी बराबर ले दूं ना, आप यह लिखते हैं ADC समरूप सिमिलर ट्रायंगल BAC कसौटी कौन सी, कोण कोण कसौटी AA टेस्ट बराबर है। अब कुछ मत करना, इसलिए क्या, इसलिए AD पहली भुजा बटे पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा DC बटे दूसरी AC बराबर AC बटे BC। लेकिन बताया है तीनों अनुपात नहीं लेना, ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तीनों मत लेना, दो लेना। कैसे लेंगे, अभी हम AD बटे AB लेंगे। अब जब देखें हमारे साथ में AD AB है, नहीं है, मतलब DC लेंगे, DC बटे AC, ये देखो ले लिया बराबर, देखो ना। अगला AC, ये देखिए AC बटे BC, ये देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, त्रिया गुणा करो, ये देखो ये आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, मैंने अब दिखाया था, ये कट नहीं किया है मैंने, ये दिखाया पूरा, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू DC गुणे BC, BC गुणे DC, समझ में आया ना। वैसे मुझे पक्का विश्वास है आपको ये तो आ गया था, लेकिन मैंने फिर बता दिया आपके बच्चे को। चलो मजा करो थोड़ा, क्या पसंद करोगे आप, इसको कर लीजिए। और इसके बाद के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपके ज्योमेट्री का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हो चुका है, पर डोंट वरी, आपको इसी महीने इसको मैं 4 बार बताऊंगा। अभी हम पहले से फिर से 1.1 से स्टार्टिंग से फिर से शुरू करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। आप करते बढ़ जाइए, यकीन मानिए आप बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, आपके मार्क्स में बहुत ही 4 चांद लग जाएगा, आपके चेहरे में 4 चांद लग जाएगा। और जब आप पूरा क्वेश्चन करके जाएंगे ना, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता होगी, एक खुशी होगी, एक नई एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और उस एनर्जी को देख करके आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आप नंबर पाएंगे, आप खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे, आपके फ्रेंड्स खुश रहेंगे, मैं खुश रहूँगा। तो आप ऐसा कीजिए, इसको पढ़िए मत, एंजॉय कीजिए, ठीक। जिस दिन आप इसको पढ़ने के मोड में लेकर बैठेंगे, पढ़ने के मोड में रहेंगे, उस दिन शायद लगता है आपको बोरिंग हो, कुछ थकान महसूस हो, लेकिन जब आप इसको एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे, ज्योमेट्री एंजॉय करना। और स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एंजॉय करने के लिए है ना, कहाँ टेंशन लेते हो, पढ़ने कहाँ लेते हो, हाँ? क्योंकि टेंशन लेकर किया गया काम कभी हमको ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं दे पाता। आप एंजॉय कीजिए, भरपूर एंजॉय कीजिए, और आप जब एंजॉय कीजिए तो आपकी कितना एंजॉय किया, आपको कैसा लगा, इसको कमेंट में आप जरूर दीजिएगा, ओके। ये प्रश्न जब आपके हो जाए, कमेंट में आप लिख के दीजिए, सर आई हैव डन, ओके, आई हैव डन। जब ऐसा मैं आपका कमेंट देखूंगा आई हैव डन, तो समझ लो कि ना हमको उस समय बहुत बढ़िया सा टॉनिक बूस्ट मिलेगा, और वो बूस्ट का उपयोग मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा, ताकि आपको अधिक अच्छे से समझ में आ जाए।